दोस्तों, अमेरिका और चाइना के बीच में दुश्मनी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में चाइना यह कह रहा है कि हमारे पास 33 मिनट में सब कुछ तबाह करने का साधन है और हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत धड़ाधड़ अपने जेट उतारने में लगा है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, इस वक्त चाइना कई सारी प्लानिंग कर रहा है और अपनी प्लानिंग के तहत चाइना ने यह कहा है कि हम 35 मिनट के अंदर अमेरिका को तबाह कर देंगे। एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को चाइना स्टिमुलेट कर रहा है, मतलब प्लान कर रहा है और यह देख रहा है कि अगर इस तरह का हमला किया जाता है तो कितने समय में अमेरिका बर्बाद होगा। चाइना के रिसर्च ग्रुप और एक्सपर्ट इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं और उसके अनुसार यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अगर चाइना छोड़ता है तो मात्र 33 मिनट लगेंगे और सिर्फ 33 मिनट में ही पूरा कोलंबिया तबाह हो जाएगा। और इसी तरह का एक परीक्षण नॉर्थ कोरिया मिसाइल को लेकर भी कहा जा रहा है कि वह चाइना द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर नॉर्थ कोरिया इस्तेमाल करता है अपनी बैलिस्टिक मिसाइल को तो मात्र 33 मिनट लगेंगे और इस 33 मिनट में सब कुछ तबाह हो जाएगा अमेरिका का। और अमेरिका अभी जितना उछल रहा है वह सारी चीजें बर्बाद हो जाएगी। हालांकि इससे पहले भी कई एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लेकर चाइना तरह तरह के प्लान करता आ रहा है। ऐसे में अगर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है तो इसका परिणाम तो बुरा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि तैयारी चारों तरफ से नहीं है। लेकिन चीन कथित तौर पर प्लानिंग कर रहा है अमेरिका पर एक बड़े हमले करने की और वह हमला हाइपरसोनिक मिसाइल का होगा। यानी जब भी युद्ध होगा तो चाइना अमेरिका को निशाने पर लेगा और इसके लिए अमेरिका को जो सबसे ज्यादा टेंशन होती है वह है गुआम एयरवेज की, क्योंकि यहां पर अमेरिका का बहुत बड़ा बेस है जहां अमेरिका की काफी सारी चीजें तैनात है। अमेरिका को हमेशा इस बात का डर रहता है कि अगर लड़ाई छिड़ती है तो गुआम को निशाना बनाया जाएगा और अमेरिका को ऐसे में इसे सुरक्षित रखना भी जरूरी है। इसलिए उसने इसकी सुरक्षा के लिए इजराइल का आयरन डोम को लेकर तैनात करने की बात की है, क्योंकि इसकी सुरक्षा इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब यहां पर भारतीय नेवी अपने ताकतवर सर्विलांस एयरक्राफ्ट P-8I के साथ उतरी है और P-8I के साथ उतरना एक तरह से चाइना के लिए काफी चिंता वाली बात है। असल में हुआ क्या है कि हाल ही में भारतीय नौसेना का एयरक्राफ्ट गुआम पहुंच गया है और यह एयरक्राफ्ट पानी के अंदर डमी और लाइव दोनों तरह के टारगेट को खत्म करने का अभ्यास करने वाला है। इस अभ्यास को खास तौर पर सर्विलांस एयरक्राफ्ट की क्षमताओं को परखने के लिए रखा गया है और आपको बता दें कि इसमें भारतीय नौसेना, अमेरिका, कनाडा, जापान, दक्षिणी कोरिया यह सब मिलकर यहां पर अभ्यास करेंगे, जिसमें अमेरिका का P-8I, जापान का मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स P-1, रॉयल कनेडियन फोर्स का CP-10, दक्षिणी कोरिया से P-3 ये सभी हिस्सा लेंगे। और इस ज्वाइंट एक्सरसाइज को गुआम में करने का मकसद यह है कि चीन की चालों और मकसदों का पता लगाना। ऐसे में इस अभ्यास के जरिए नौसेना का एयरक्राफ्ट पनडुब्बियों की भी शिकार करने का अभ्यास करेगा। जैसे आपको बता दें कि P-8I लंबी दूरी का सर्विलांस है और इसे अमेरिका की बोइंग कंपनी ने बनाया है और भारतीय नौसेना के लिए इसमें बदलाव किए गए हैं और इस तरह से 12 एयरक्राफ्ट इससे नौसेना के साथ है और भारत चाहता है कि कुल 22 तरीके के सर्विलांस विमान भारत के पास हो। तो ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? क्या भारत और सहयोगी देश चीन के खिलाफ कोई नई रणनीति अपनाने में लगे हैं? इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत दुनिया की कुछ सबसे बड़े एनर्जी इंपोर्टर देशों में से एक है, लेकिन अब यह सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अब अमेरिका की एक बड़ी लेबोरेटरी ने अपनी रिसर्च में भारत के एनर्जी सेक्टर और इसके विकास को लेकर कुछ ऐसे दावे किए हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। क्योंकि अमेरिका के अनुसार भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे होने तक क्लीन एनर्जी के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ता हुआ 100% आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगले 10 सालों में भी भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में काफी बड़ी छलांग लगाने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत ने जो एनर्जी सेक्टर में तेजी से निवेश किया और यूक्रेन युद्ध के बाद ऊर्जा संकट को ध्यान में रखते हुए भारत ने ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी पर काफी ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। तब से भारत ने इन क्षेत्रों में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। वहीं भारत ही एक ऐसा देश है जो
2047 तक रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दबा एनर्जी के ट्रेडिशनल सोर्स जैसे कि क्रूड ऑयल, कोयला और नेचुरल गैस का इस्तेमाल लगभग ना के बराबर करने वाला है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एक मशहूर लेबोरेटरी जिसे लॉरेंस ब्रैंकली नेशनल लेबोरेटरी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भारत के एनर्जी सेक्टर पर रिसर्च करते हुए काफी बड़ी रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें अमेरिका ने दावा किया है कि साल 2047 तक भारत क्लीन एनर्जी में 100% आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा और साल 2035 तक भारत में बिकने वाली सभी नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में भारत काफी बड़ी छलांग लगाने वाला है। वहीं पर अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में हो रही रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लगातार बढ़ती एनर्जी डिमांड की वजह से आज भारत अपनी जरूरत का 90% क्रूड ऑयल, 80% इंडस्ट्रियल कोयला और 40% नेचुरल गैस दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, जिसकी सप्लाई में लगातार बदलती कीमतें भारत के लिए बड़ी चुनौती है, जिसकी वजह से भारत के फॉरेक्स रिजर्व और बजट पर बुरा असर पड़ता है और इसका असर हम बाद में देश में हो रही महंगाई के तौर पर देख सकते हैं, जिससे देश में अस्थिरता आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में यूक्रेन युद्ध के बाद शुरू हुए एनर्जी क्राइसिस ने यह बात साफ कर दी कि भारत को इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना ही होगा, क्योंकि हम हमेशा दूसरे देशों से आने वाले एनर्जी इंपोर्ट पर निर्भर नहीं रह सकते, खासकर ऐसे हालात में जब भारत एक ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहता है, जिसकी वजह से हमने काफी सारी योजनाएं बनाई ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बड़ी डेवलपमेंट हासिल कर सके, जिसमें सबसे पहले तो भारत साल 2030 तक 500 गीगावाट नॉन पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी साबित करेगा, जिसके अगले 10 सालों में यानी कि साल 2040 तक भारत के पास मौजूद एनर्जी ग्रेड का 80% क्लीन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और साल 2047 तक यही आंकड़ा 90% तक पहुंच जाएगा। यानी इस रिपोर्ट का कहना है कि साल 2047 तक भारत एनर्जी सेक्टर में लगभग पूरी तरह से आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा, जिसके तहत हमारे पास मौजूद एनर्जी ग्रेड में 90% ग्रीन एनर्जी ग्रेड के तौर पर मौजूद होगा और साल 2035 तक ही भारत में सेल होने वाले 100% व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, जो भारत में हाल ही में मिले विशाल लिथियम रिजर्व की वजह से संभव हो सकता है। इसके साथ ही भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए साल 2040 तक भारत को लगभग 2 बिलियन टन लिथियम रिजर्व की जरूरत होगी, जो भारत में पाए गए लिथियम रिजर्व से पूरा किया जा सकता है, क्योंकि हाल ही में भारत को जम्मू कश्मीर में 5.4 मिलियन टन लिथियम रिजर्व मिले थे, जो इंडस्ट्री ग्रेड के हैं, जिनके इलेक्ट्रिक व्हीकल और उनकी बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।